अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 भी करनी है और साथ में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी करनी है। ठीक है, हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। ठीक है कि मैट्रिसेस की टाइप कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होती है, आपकी जो बुक में गिवन है वो है रो मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमने देखना है रो मैट्रिक्स कौन सी होती है। एक तो होती है रो ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स से मुराद ये है कि ऐसा मैट्रिक्स, आप मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ क्या हो, एक रो हो। सच एज, ये ऐसे, ये आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, एक रो पाई जाए, उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखना है, आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स। सेम वही कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, ओनली वन कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल, रो जितनी मर्जी हो जाए लेकिन कॉलम क्या हो, सिर्फ एक हो। ये थी पहली दो, जिसमें आपके पास था रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं। आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जिसमें रोज कितनी है, नंबर ऑफ 2 है और नंबर ऑफ 3 है। तो मीन्स ये आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज नॉन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अब अभी हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किया, अब हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल, ए आपके पास है 0 2 4 2। अब इसमें नंबर ऑफ रोज भी कितने हैं, एम कितने हैं, 2 है, और एन भी क्या है, 2। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स और रोज बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। देन आपके पास आ जाता है नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज क्या हों, ऑल एंट्रीज आर जीरो। इसको कहते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है,
और उसके बाद आपके पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आपके पास है कि ट्रांसपोज आपने लेना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसमें आपने करना क्या होता है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना होता है और कॉलम्स को रो में। इन दोनों प्रोसेस में से कोई सा भी प्रोसेस करें, कि आपके पास सपोज करें एक ए मैट्रिक्स है 0 1 2 3, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे टी। तो अब आपने रो को कॉलम में चेंज कर देना है, 0 1 रो में लिखा तो आप उसको कॉलम में लिख लें, 2 3 रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख लें। तो ये आपने रो को कॉलम में, अगर कॉलम को रो में करेंगे तब भी वो सही है, रो को कॉलम में करेंगे तब भी वो सही है। ये था आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, सपोज करें 2 4 और 5, तो उसके साथ आपने नेगेटिव साइन क्या करवाना है, मल्टीप्लाई कराना है, 0 2 4 और 5। अब जब नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 0 -2 -4 और -5। इसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, कि आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव ले तो उसके साइन क्या कर दें, चेंज कर दें। तो उसमें अब वो क्या कहलाता है आपके पास, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कहता है कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स हो, लेट्स सपोज ए इज अ मैट्रिक्स, तो जब आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाना चाहिए। अगर तो आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो ए के बराबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब वो कहता है कि ए ही मैट्रिक्स है, लेकिन जब आप उसका ए का ट्रांसपोज लें और उसको आप ए का ट्रांसपोज लें और वो किसके बराबर आए, नेगेटिव ऑफ ए, कि आपने एक का ट्रांसपोज लिया है और उसमें से अगर आप ए में से नेगेटिव कॉमन लें तो वो दोनों आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। जब हम सवाल करेंगे तो उसमें आपको इसकी एग्जांपल्स भी पता चल जाएंगी। ये था आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का कंसेप्ट। और नेक्स्ट आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और क्या कहते हैं उसमें आपके पास जो, अब सपोज करें ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल कब होगा, जब इसके डायगोनल एंट्रीज में से, दोनों एंट्रीज में से एक लाजमी नॉन जीरो होनी चाहिए। सपोज अगर ये जीरो है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। बाकी एंट्रीज मस्ट भी क्या होनी चाहिए, जीरो। इसके लिए दो कंडीशन है, कि एक तो क्या कहते हैं जो डायगोनल एंट्री है, डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक, उसने कहा है एट लीस्ट वन इज नॉन जीरो, ठीक है। वो कहता है कि आपके पास डायगोनल एंट्रीज में से एटलीस्ट एक एंट्री लाजमी नॉन जीरो होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल क्या होनी चाहिए,
जीरो होनी चाहिए। तो आपके पास वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। सपोज करें बी है आपके पास, तो ये 2 4 बाकी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ये था डायगोनल एंट्रीज। उसके बाद है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं कि आपके पास ये जो डायगोनल एंट्रीज है, सपोज करेंगे ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है 0 0, तो यहाँ पर आपके पास 1 के अलावा कोई नंबर या अल्फाबेट होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर तो वो सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और उसके बाद अगर तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, आपको कहता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो वो आपके पास कुछ इस तरह से होता है कि डायगोनल एंट्रीज में यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। इसको कहते हैं डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आज आपकी टोटल 12 डेफिनेशन थी जो आज हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 कंप्लीट करेंगे।